और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां प्रदेश से 8 उद्योगपति 25 तारीख को पहुंच रहे हैं रूस। स्मोलेंस्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रशिया के साथ करार होगा। प्रतिनिधिमंडल 31 अगस्त तक वहां औद्योगिक संभावनाओं को तलाशेगा। तो लगातार प्रदेश में निवेश को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और यही वजह है कि प्रतिनिधिमंडल 31 अगस्त तक औद्योगिक संभावनाओं को देखेगा, परखेगा। मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए चर्चा होगी। तो चर्चाओं का क्रम लगातार जारी है और इस बीच आपको बता दें कि 31 तारीख को जो डेलीगेशन है वो पहुंच रहा है। 31 तारीख को रूस और इस संभावनाओं को परखेगा। स्मोलेंस्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रशिया के साथ करार होगा। प्रदेश के 8 उद्योगपति 25 तारीख को रूस पहुंच रहे हैं। 25 तारीख को रूस पहुंचेंगे और तमाम संभावनाओं को तलाशेंगे। तो प्रदेश में किस तरीके से निवेश हो, इसको लेकर डेलीगेशन वहां पहुंच रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए चर्चा होगी। तो प्रदेश से 8 उद्योगपति 25 को रूस जा रहे हैं। स्मोलेंस्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रशिया के साथ करार हुआ है और इसको लेकर डेलीगेशन वहां पहुंचेगा और औद्योगिक संभावनाओं को तलाश करेगा। तो मध्य प्रदेश में किस तरीके से निवेश को बढ़ावा दिया जा सके, कैसे विदेशी निवेश मध्य प्रदेश तक पहुंचे और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, तो निश्चित तौर पर रोजगार भी यहां के लोगों को मिलेगा। ये तमाम संभावनाएं प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव तलाशते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि डेलीगेशन जो है वो पहुंच रहा है। 31 अगस्त तक रहकर वहां पर औद्योगिक संभावनाओं को तलाशा जाएगा। तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए विशेष चर्चा और मंथन होगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी मिली है। यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर डाक से भिंड के लहार वाले घर पर खत भेजा गया है गोविंद सिंह के। तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के घर पर खत भेजा गया है। अज्ञात व्यक्ति ने खत भेजा है और खत में लिखा है, गोविंद सिंह, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि तुम लहार में नेतागिरी को बंद कर दो, तुम्हारी मौत नजदीक है। तो ये बेहद संवेदनशील खबर है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि डाक के माध्यम से एक खत पहुंचता है और नेता प्रतिपक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को जान से मारने की धमकी दी जाती है। और इससे पहले आपको बता दें कि गोविंद सिंह के घर जब ये खत पहुंचा तो वो भावुक हो गए और नेता प्रतिपक्ष को ये जो जान से मारने की धमकी मिली है ये डाक के माध्यम से मिली है और अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एक गुमनाम खत पहुंचा है पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के घर पर। और उसने लिखा है कि गोविंद सिंह, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, तुम लहार में नेतागिरी बंद कर दो, तुम्हारी मौत नजदीक है। सिंह, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, तुम लहार में नेतागिरी बंद कर दो, तुम्हारी मौत नजदीक है। ये डाक के माध्यम से एक गुमनाम व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा खत भेजा गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रखर जैन जुड़ चुके हैं। प्रखर, काफी संवेदनशील और गंभीर मुद्दा, क्योंकि पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को एक गुमनाम व्यक्ति खत भेजता है और जान से मारने की धमकी खुलेआम। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब इस तरीके की भी गुंडागर्दी की आप डाक के माध्यम से खत भेज रहे हैं। इस पूरे मामले में अभी क्या कुछ खुलासा हो पाया है? देखिए, बिल्कुल ये गुमनाम खत मिला है। डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उनको उनके लाहर यानी कि भिंड जिले में जो उनका घर है वहां पर ये डाक के जरिए ये गुमनाम चिट्ठी आई है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो ये चिट्ठी तब आई है जब 2 दिन पहले ही भिंड कलेक्टर के साथ जीतू पटवारी और डॉक्टर गोविंद सिंह की कहासुनी हुई थी। क्योंकि अगर बात की जाए तो डॉक्टर गोविंद सिंह के घर को जमींदोज करने जैसी, अतिक्रमण को जमींदोज करने जैसी जो चिट्ठी है वो प्रशासन की तरफ से मिली थी, जिसके बाद जो है डॉक्टर गोविंद सिंह जीतू पटवारी के साथ पूरे दल बल के साथ कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे थे। एक बड़ा हंगामा देखने को मिला था और उसके बाद ये चिट्ठी जो है वो डॉक्टर गोविंद सिंह के घर पर डाक के जरिए पहुंची है, जिसमें साफ तौर पर अगर बात की जाए तो ये
चेतावनी दी गई है कि उनको जान से मार दिया जाएगा, ज्यादा दिन बचे नहीं है। इस तरीके की जो बातें हैं वो उसमें लिखी है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो उसमें चिट्ठी में उस घटना का भी जिक्र अगर बात की जाए तो लिखा हुआ है कि तो जिस तरीके से लिखा है कि तुम हर नेता, पुलिस और बड़े अधिकारियों से शिकायत कर रहे हो, अब तुम्हारे दिन खत्म हो गए हैं। इस तरीके की धमकी जो है वो इस चिट्ठी में लिखी है। काफी संवेदनशील ये मामला है, क्योंकि अगर बात की जाए डॉक्टर गोविंद सिंह कोई अगर बात की जाए तो सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, और खास तौर पर अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, और ऐसे में अगर बात की जाए तो एक ये संवेदनशील मामला जो है वो बन जाता है। खासतौर पर जिस तरीके से डॉक्टर गोविंद सिंह को ये चिट्ठी मिली है, इस चिट्ठी को अगर बात की जाए तो इसमें कहीं भी किसी भी व्यक्ति का नाम का जिक्र नहीं है, साथ ही स्थान का भी कोई जिक्र नहीं है। पूरी तरीके से गुमनाम ये चिट्ठी है। हालांकि कई तरीके की आशंकाओं को भी जन्म देती है चिट्ठी नजर आ रही मामले है। में जिस तरीके से गोविंद सिंह पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, एक लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा है, और इसको लेकर अब काफी, क्योंकि संवेदनशील मामला इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर किसी ने खत लिखकर मौत की धमकी दी है, और हालांकि ये गुमनाम खत है, लेकिन अब इनकी सुरक्षा को लेकर क्या ध्यान रखा जा रहा है, क्या कुछ सतर्कता बरती जा रही है? क्योंकि जो कोठी है गोविंद सिंह की, उसको लेकर अभी सरकारी जमीन वाला जो मामला निकल कर आया है, नपटी भी हुई हो इसको लेकर, हालांकि कांग्रेस में आक्रोश देखा जा रहा है कि इस तरीके से उनकी सामने इस तरीके की जो नपटी वाला मामला आया तो कहीं ना कहीं साख पर दाग लगता नजर आता है। उस बीच ये खत आ जाना, तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि भिंड पुलिस के पास पूरा अमले के साथ पहुंचे गोविंद सिंह और ये शिकायत भी की, और उस बीच का खत का भी आ जाना, तो इस पूरे मामले में अभी कुछ खबरें मिल पा रही है उनकी सुरक्षा को लेकर? देखिए सुनीता, बिल्कुल ये संवेदनशील मामला जरूर है, और ये भी बिल्कुल सही आपने कहा कि जो मामला है वो उनकी घर की नपटी से जुड़े हुए मामले के बाद जो है वो जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसके बाद ये मामला उठा है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए तो जब तक खुद डॉक्टर गोविंद सिंह सुरक्षा की मांग नहीं करेंगे और खुद जो है इस मामले को पुलिस के संज्ञान में नहीं लाएंगे, तब तक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए तो पुलिस की तरफ से स्वतः संज्ञान नहीं लिया जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो जल्दी जिस तरीके से लगातार डॉक्टर गोविंद सिंह मुखर दिखाई दे रहा है, खासतौर पर जिस कद के वो नेता हैं, जितनी सीनियरिटी है उसके लिहाज से अगर बात की जाए तो उनकी शिकायत करते ही उनको सुरक्षा दी जा सकती है। हालांकि उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि इस पूरे मामले को डॉक्टर गोविंद सिंह खुद पुलिस को संज्ञान में ले जाए और वहां शिकायत करे, उसके बाद ही किसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल सकती है। हालांकि इस समय जिस तरीके की ये चिट्ठी आई है ये काफी संवेदनशील विषय है, क्योंकि इस पूरे मामले में कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि जिस तरीके से उनको धमकी दी जा रही है, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था से भी छेड़छाड़ है। आप एक बड़े नेता को इस तरीके से चिट्ठी लिखते हैं और धमकी देते हैं, तो इस मामले में कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से? देखिए सुनीता, बिल्कुल लगातार अगर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार देखिए अपने नेताओं की सुरक्षा को लेकर जो है वो चिंताएं जाहिर करती रही है, और खास तौर पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से इस समय अगस्त के महीने में जिस तरीके के विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से लाइनअप किए गए हैं, तो लगातार इसको लेकर पहले से ही सुरक्षा को लेकर लगातार कांग्रेस के नेता मुखर रहे, और उनका कहना लगातार ये रहा है कि प्रशासन उनकी सुरक्षा के साथ डील डाल करती हुई दिखाई दे रही। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब जो है लगातार इसी तरीके की प्रतिक्रिया जो है निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले को अगर बात की जाए तो कई सारे एंगल से इस पूरे मामले की जब जांच होगी तब जाकर कहीं ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये चिट्ठी जो लिखी गई है कि कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है, कहीं या फिर ये एक सीरियस थ्रेट कई मायने इसके निकाले जा सकते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये मामला कितना संवेदनशील है, क्योंकि एक बड़े नेता के घर पे, जो कि नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उनके घर पर अगर इस तरीके की चिट्ठी आती है जिसमें जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो कहीं ना कहीं इसमें सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रखर। तो आपको बता दें कि गोविंद सिंह जो कि पूर्ण नेता प्रतिपक्ष रहे हैं कांग्रेस के, उनके घर पर एक गुमनाम खत पहुंचा है डाक के माध्यम से, और उसमें लिखा है कि जल्द सुधर जाओ नहीं तो मौत को तैयार रहो।